आइए आज फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। पवित्र शास्त्र की सत्यता आपके मध्य में लाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पवित्र शास्त्र का परमेश्वर जीवित ईश्वर है, जिसका संबंध हर एक मानव जाति के साथ है, क्योंकि मानव जाति परमेश्वर का रूप और उसकी समानता में बनाया गया है। पिछले बुधवार को हम सुन रहे थे, जो लूसीफर शैतान और उसके साथी अथाह कुंडों में घुस गए, वे अथाह कुंड में शांत पड़े नहीं रहे। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, उड़न तस्करियां बनाई और उन्होंने एलियंस बनाए। और आज पवित्र शास्त्र बाइबल के मुताबिक सारे देशों के साथ उसका व्यापार चल रहा है। प्रकाशित वाक्य इसका 17वां अध्याय 2 आयत में लिखा है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने वे विचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके मदिरा से मतवाले हो गए। पिछले बुधवार को हम सुन रहे थे कि इस लूसीफर शैतान के कार्य से सब देश आज उनके व्यापार में जुड़े हुए हैं। उनके ओर से टेक्नोलॉजी मिलती जा रही है और सारे टेक्नोलॉजी के कारण सारे देश कहते हैं हम उन्नति पे चले जा रहे हैं। चपटे हवाई जहाज जैसे तबकड़िया है, फ्लाइंग सासर है, टीवी पतली, मोबाइल फोन पतली, आने वाले दिनों में चिप लगाए जाएंगे तो सारे दरवाजे गाड़ियों के खुलते जाएंगे। चिप हाथ में लगाए जाएंगे, जिससे बैंक का व्यवहार भी शुरू होगा। फिर आएगा वन नेशन वन वर्ल्ड बैंक एंड वन आई। और इस प्रकार से व्यापार और सारी चीजों को यह शैतान बढ़ाता जाएगा और लोगों को पूरा अपने ग्रिप में लेगा। फिर आएगा 666 नंबर, और 666 नंबर ये एक मनुष्य का नंबर होगा। यह नंबर लूसीफर का नंबर होगा और दानियल इस नंबर के सिवाय यह नंबर लूसीफर का नंबर होगा और दुकानों में इस नंबर के सिवाय कुछ न मिलेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल इस नंबर के विषय में क्या कहती है हम सुनेंगे। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय और 15वीं आयत में उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग इस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय और 16वीं आयत में ऐसा लिखा है, उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप लगा दी। प्रकाशित वाक्य इसका 13वां अध्याय और 17वीं आयत में ऐसा लिखा है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई भी लेन देन नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय और 18वीं आयत में ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। मित्रगण, यह अंतिम दिनों के लिए होने वाली वारदातें
मैं बताता जा रहा हूं। वह मनुष्य कौन है? वह मनुष्य कौन है? वह कहाँ का है? पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय में क्या कहती है? प्रकाशित वाक्य 17:5 में ऐसा लिखा है, उसके माथे पर यह नाम लिखा होगा, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। यह लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में। उस मनुष्य के लिए क्या बोला है देखो, प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 5वें आयत में उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। आगे प्रकाशित वाक्य ऐसा कहता है, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। ऐसा यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में लिखता है। हाँ मित्रगण, यह वह मनुष्य है जो बेबीलोन का रहने वाला, बेबीलोन यानी लिटरली रोम। यह व्यक्ति जवान है, वह रोम में एक प्रांत से है। उसका संबंध यूनो से, वर्ल्ड के यूनो से रहता है। वह रोम में एक स्थान पर रहेगा और लूसीफर शैतान अथाह कुंडों से थोड़ा ऊपर आएगा और अपनी दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति पर भेजेगा। वह बेबीलोन का, जिसे लिटरली रोम कहा गया है। पवित्र शास्त्र बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? ऐसा कहा है दानियल की किताब, इसका 10वां अध्याय और 14वीं वचन में, और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी। कैसी दशा होगी? जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। यह व्यक्ति का नंबर 666 नंबर रहेगा। उसमें शैतान ऐसी ताकत देगा कि वह मूर्ति से कहेगा बोलने लग, तो वह मूर्ति बोलने लगेगी। बाइबल इसके विषय में क्या कहती हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 और 15 में उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। यह वक्त क्रिश्चियन विश्वासियों के लिए आने वाले दिनों में होगा। परमेश्वर का वचन बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 9वें वचन में, बड़े शब्द से, फिर उसके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु या उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे पर या हाथ पर उसकी छाप लगा दे। पवित्र लोगों का धीरज इसी में होगा, जो परमेश्वर की आज्ञा मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय और 13वें वचन में, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, और ऐसा लिखा है, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य कहा जाएंगे। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ होंगे। मित्रगण, पवित्र शास्त्र बाइबल आगे ऐसा कहता है, यह समय प्रभु यीशु पर विश्वासियों की परीक्षा है, क्योंकि यह अंक क्रिस्त विरोधी अंक है। एंटी क्राइस्ट का अंक 666 है।
यह नंबर सारे लोगों के हाथ या माथे पर होगा, तब दुकानों से अनाज, पानी और चीजें खरीद सकेंगे। यह चिन्ह हमारे माथे पर या हाथ पर होगा। अगर नंबर नहीं तो हम जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, यह नंबर डाला जाएगा। पवित्र शास्त्र उसके विषय में ये कहती है, प्रकाशित वाक्य इसका 7वां अध्याय 3 आयत में, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर उद्धार का मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिस पर मुहर दी गई है, मैंने उनकी गिनती सुनी, वह उनकी गिनती मैंने सुनी। और पवित्र शास्त्र बाइबल आगे ऐसा कहता है, इज़राइल की संतानों में सब गोत्रों में से 1,24,000 पर मुहर दी गई है। 1,24,000 हर 12 गोत्रों में से 12 इजरायली गोत्र है। इन्होंने अपने आप को नम्र किया, अपने आप को सारे पापों से पश्चाताप किया और परमेश्वर पर विश्वास में बने रहे। उनके माथे पर उद्धार का चिन्ह था। वे स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के पास प्राचीन बनकर खड़े रहे। हमारा समय भयंकर रहने वाला है। बहुत विश्वासी के साथ जीवन जीना है। हमें विश्वासी बनकर जीवन जीना है। हमें पश्चाताप का अनुभव चाहिए। हमारे पाप क्षमा होना चाहिए। हमारे माथे पर उद्धार का चिन्ह लगना जरूरी है। नहीं तो शैतान देखेगा कि माथे पर उद्धार नहीं है, तो वो 666 नंबर हमारे माथे पर लगा डालेगा। सब मसीह विश्वासियों को इन अंतिम दिनों में अपनी तैयारी में रहना जरूरी है। अपने घरों में प्रार्थना करो और परमेश्वर प्रभु यीशु से कहो, मुझ पर सत्य की आत्मा उंडेल दे। जैसे तूने चेलों पर अपनी सत्य की आत्मा उंडेली, जैसा लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 15 अध्याय 26 वचन में, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता के ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा जो पिता के ओर से निकलती है, तो मेरी गवाही देगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 और 27 में ऐसा कहा है, और तुम भी मेरे गवाह होंगे, क्योंकि तुम आरंभ से मुझ पर विश्वास करते हुए चल रहे हैं। हाँ मित्रगण, हमें यह जरूरी है कि हम सत्य की आत्मा पाए, क्योंकि सत्य हमें झूठ बोलने नहीं देता। लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 और 6 में, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। सो भाइयों बहनों, जवानों, बुजुर्गों, हमें आने वाले भारी संकटों का सामना करना पड़ेगा। हमें विश्वास में मजबूत बनना होगा। हमें प्रार्थना में लगातार रहना होगा। परमेश्वर का वचन और प्रार्थना हमें विश्वास में मजबूत बनाती जाएगी। जैसे पेंतिकोस्त के दिन 120 लोग यरूशलेम में ऊपरी कोठरी पर एक साथ उपवास और प्रार्थना कर रहे थे। लिखा है प्रेरितों के काम इसका 1 अध्याय 4 वचन में, और उनसे मिलकर उन्हें यह आज्ञा दी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को मिलकर यह आज्ञा दी,
यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रेरितों के काम, इसका पहला अध्याय 5वीं आयत में ऐसा लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। मित्रगण, प्रभु निरंतर वचन के द्वारा मनुष्य जाति को सचेत करता जा रहा है कि मुझे और आपको पवित्र आत्मा से भरना है। प्रेरितों के काम 2:1 में ऐसा लिखा, जब पिंतुकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। और प्रेरितों के काम 2 अध्याय 2 वचन में ऐसा लिखा, एक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। प्रेरितों के काम इसका 2 और 3 वचन में ऐसा लिखा है, और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। इसका मतलब आग की जीभें उनके सर पर आकर खड़ी हुई। मित्रगण, पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा कहता है आगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 वचन में, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अनन्य भाषा बोलने लगे। मित्रगण, प्रभु यीशु के शिष्य पवित्र आत्मा से भर गए, सेवा करने लगे। चेलों को लोगों ने सेवा करते समय में मार डाला, परंतु वे विश्वास में मजबूत रहे। पेत्रस को रोम में क्रूस पर उल्टा टंगा कर पेत्रस को मार डाला, परंतु पेत्रस विश्वास में मजबूत रहा कि कोई बात नहीं, मैं अगर इस संसार में मर भी गया तो अनंत जीवन स्वर्ग में मुझे मिलेगा। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य लिखने वाला प्रभु का दास उबलते हुए कढ़ाई में, तेल के कढ़ाई में उसे डाला गया, परंतु परमेश्वर ने उस स्थान से बचाया। वह इटली का स्थान था और इटली में यूहन्ना को लोगों ने पकड़कर उबलते हुए कढ़ाई के तेल में डाला, परंतु यूहन्ना विश्वास में मजबूत रहा। संत पौलुस जब रोम के पास और जर्मन के पास प्रचार कर रहा था, और परंतु वो लोगों ने उसे पकड़ा और मार डाला, परंतु विश्वास में संत पौलुस मजबूत रहा। वे सारे शिष्य विश्वास में मजबूत बने रहे, चाहे मृत्यु आए। संत थोमा भारत देश में तमिलनाडु के केरला की में सेवा कर रहा था। लोगों ने उसे पकड़ा और देवनंदमन राजा ने उसे भालों से और तलवार से मार डाला, परंतु संत थोमा परमेश्वर पर विश्वास करता हुआ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हुआ अटल बना रहा। हाँ भाई बहनों, हमारी बारी आ सकती है। हमें भी विश्वास में मजबूत होना होगा और सेवा करते रहना होगा। और इसीलिए इन अंतिम दिनों में हमें चाहिए कि हम प्रार्थना में रहे, वचन पढ़ते रहे, विश्वास में मजबूत हो और हो सके उतना प्रभु की सेवा करें, ताकि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन उन लोगों तक पहुंचे जो सत्य को नहीं जानते। आज पवित्र शास्त्र बाइबल ने स्पष्ट रीति से हमारे साथ सारी बातों को रखा, और इसलिए भाइयों बहनों, अंत कठिनाई का समय हम मसीही विश्वासियों के लिए होगा। यदि मैं पश्चाताप करके हूं, मेरा जीवन नया जीवन हुआ है, मुझ में पवित्र आत्मा है, तो वो सामर्थ्य देगी
कि हम शैतान से लड़े और मजबूत खड़े होकर परमेश्वर के लिए जीवन जिए। मित्रगण, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें विश्वास में मजबूत होना है। समय कठिन है, दिन कैसे है दिख रहा है। हम सारे देशों के ओर ध्यान दे रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि एक अंत के दिन है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में जो बातें लिखी है वह होते जा रही है। और इसलिए मित्रगण, जब ये सारी बातें होते जा रही है तो आज मुझे और आपको मजबूत विश्वास में खड़ा होना होगा, चाहे कोई भी हो। चर्चेस में प्रभु की सेवा के विषय में बोलते जाओ, चर्चेस में लोगों को पवित्र आत्मा से भरने के लिए कहते जाओ, लोगों को कहो पश्चाताप करो, पापों से मुड़ जाओ, बुराई और दुष्टता छोड़ दो और जीवित परमेश्वर के संग हो लो। यही सेवा हमारी होगी। प्रभु ने हमें इसीलिए रखा कि हम इस संसार के लोगों को शैतान की बुरी बातों से निकालकर जीवन के मार्गों पर रखें। और इसलिए भाई बहनों, डरना नहीं। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है वह हमारे साथ है, उसकी प्रधानता हमारे साथ है और इसलिए डरना नहीं, प्रभु पर विश्वास करना, आगे बढ़ते जाओ। प्रभु आपकी सहायता करेगा। हम हर घर परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम हर जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते जा रहे हैं ताकि लोग सत्यता को पाकर एक महान कार्य कर सके। क्योंकि शैतान मनुष्य जाति को आग और गंधक में जलाने के लिए जाने वाला प्लान है। शैतान की यही इच्छा है, जो परमेश्वर का रूप है, जो परमेश्वर के समानता का मनुष्य है, उसे मैं आग और गंधक में जलाऊंगा, क्योंकि वे परमेश्वर का रूप है। मित्रगण, मैं और आप और जितने संसार के लोग हैं, हम सब परमेश्वर का रूप है और सारे परमेश्वर के रूप को शैतान आग और गंधक में जला का प्लान बना चुका है। और इसलिए शैतान की बुरी स्थिति से हटकर जीवन के मार्ग पर चलो, अनंत जीवन हमें मिलेगा। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ उठाकर लेकर जाऊंगा, और ये बात बिल्कुल सत्य है। और इसीलिए वचन पर विश्वास करो, बढ़ते जाओ प्रभु की संगति में, ताकि परमेश्वर आशीषों से भरेगा। मित्रगण, आज मैं यही समाप्त करूंगा, परंतु आने वाले बुधवार को हम कैसे रीति से परमेश्वर ने नई सृष्टि, नया सब कुछ बनाया और फिर आदम हवा का जन्म किया, उनको इस पृथ्वी पर बनाया, इन सब को हम देखने जा रहे हैं। प्रभु आपके साथ हो। वचन सुनने वाले सबों को धन्यवाद, परंतु जो नहीं सुनते, प्रभु उनका मन तैयार करे कि सत्यता को वो सुने। अंत के दिन है, नहीं मालूम क्या होगा, और उससे पहले सत्यता हर मनुष्य के बुद्धि तक, कान तक पहुंचे, ताकि वो सत्यता को जानकर सत्य परमेश्वर जो जीवित है उसके पीछे चले। क्योंकि शैतान का प्लान बहुत बुरा है, वह मनुष्य जाति को नाश करना चाहता है। आज वचन आप यहां तक सुने, प्रभु आपको आशीष दे। आने वाले बुधवार को हम सुनेंगे। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु मसीह, आज शाम को तूने जो वचन मुझे दिए थे,
उन वचनों के द्वारा मैंने लोगों तक तेरी बातें पहुंचा दी। जो सुनेंगे उन्हें स्पर्श कर। उनके घर में अगर कोई प्रॉब्लम और तकलीफ और मुसीबत है तो वो दूर कर। यदि कोई बीमार है तो उन्हें चंगाई दे। दुखियों के आंसुओं को पोंछ डाल। और विशेष करके मैं तुझसे प्रार्थना करता, दयालु प्रभु, इन अंतिम दिनों में हर मसीह भाई बहनों को तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर। हर एक की तू सहायता कर। धन्यवाद देते हमारे देश पर तू अपनी आशीष रख प्रभु। जो कुछ भी गड़बड़ियां चल रही है तू उसे देख रहा है। लोगों के दिलों से बातचीत कर, सबकी सहायता कर, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन, आमीन।